ज्यादा नहीं हो जाता है, उतना ही होता है जितना था। ये बहुत ही गणित विरोधी वक्तव्य है, बहुत एंटी मैथमेटिकल है। पीडी ऑस्पेंस्की ने एक किताब लिखी है, किताब का नाम है टर्शियम आर्गानम। किताब के शुरू में उसने एक छोटा सा वक्तव्य दिया है। पीडी ऑस्पेंस्की रूस का एक बहुत बड़ा गणितज्ञ था। बाद में पश्चिम के एक बहुत अद्भुत फकीर गुरजीएफ के साथ वो एक रहस्यवादी संत हो गया, लेकिन उसकी समझ गणित की है, गहरे गणित की। उसने अपनी इस अद्भुत किताब के पहले ही एक वक्तव्य दिया है जिसमें उसने कहा है कि दुनिया में केवल 3 अद्भुत किताबें हैं। एक किताब है अरिस्टोटल की, पश्चिम में जो तर्कशास्त्र का पिता है उसकी। उस किताब का नाम है आर्गानम। आर्गानम का अर्थ होता है ज्ञान का सिद्धांत। फिर ऑस्पेंस्की ने कहा है कि दूसरी महत्वपूर्ण किताब है रोजर बेकन की। उस किताब का नाम है नोवम आर्गानम, ज्ञान का नया सिद्धांत। और तीसरी किताब वो कहता है मेरी है खुद उसकी, उसका नाम है टर्शियम आर्गानम, ज्ञान का तीसरा सिद्धांत। और इस वक्तव्य को देने के बाद उसने एक छोटी सी पंक्ति लिखी है जो बहुत हैरानी की है। उसमें उसने लिखा है, बिफोर द फर्स्ट एग्जिस्टेड द थर्ड वाज। इसके पहले कि पहला सिद्धांत दुनिया में आया, उसके पहले भी तीसरा था। पहली किताब लिखी है अरस्तु ने 2000 साल पहले, दूसरी किताब लिखी है 300 साल पहले बेकन ने, और तीसरी किताब अभी लिखी गई है कोई 40 साल पहले। लेकिन ऑस्पेंस्की कहता है कि पहली किताब थी दुनिया में, उसके पहले तीसरी किताब मौजूद थी, और तीसरी किताब उसने अभी 40 साल पहले लिखी। जब भी कोई उससे पूछता कि ये क्या पागलपन की बात है, तो ऑस्पेंस्की कहता कि ये जो मैंने लिखा है, ये मैंने नहीं लिखा, ये मौजूद था, मैंने सिर्फ उद्घाटित किया है। न्यूटन नहीं था तब भी जमीन में ग्रेविटेशन था, तब भी जमीन पत्थर को ऐसे ही खींचती थी जैसे न्यूटन के बाद खींचती। न्यूटन ने ग्रेविटेशन के सिद्धांत को रचा नहीं, उघाड़ा। जो ढका था उसे खोला, जो अनजाना था उसे परिचित बनाया। लेकिन न्यूटन से बहुत पहले ग्रेविटेशन था, नहीं तो न्यूटन भी नहीं हो सकता था। ग्रेविटेशन के बिना तो न्यूटन भी नहीं हो सकता। न्यूटन के बिना ग्रेविटेशन हो सकता है। जमीन की कशिश न्यूटन के बिना हो सकती, लेकिन न्यूटन जमीन की कशिश के बिना नहीं हो सकता। न्यूटन के पहले भी जमीन की कशिश थी, लेकिन जमीन की कशिश का पता नहीं था। ऑस्पेंस्की कहता है कि उसका तीसरा सिद्धांत पहले सिद्धांत के भी पहले मौजूद था। पता नहीं था, ये दूसरी बात है। और पता नहीं था ये कहना भी शायद ठीक नहीं, क्योंकि ऑस्पेंस्की ने अपनी पूरी किताब में जो कहा है वो इस छोटे से सूत्र में आ गया है। ऑस्पेंस्की की टर्शियम आर्गानम जैसी बड़ी कीमती किताब, मैं भी कहता हूं कि उसका दावा झूठा नहीं। जब वो कहता है कि दुनिया में 3 महत्वपूर्ण किताबें हैं और तीसरी मेरी है, तो किसी अहंकार के कारण नहीं कहता। ये तथ्य है, उसकी किताब इतनी ही कीमती है। अगर वो न कहता तो वो झूठी विनम्रता होती। वो सच कह रहा है, विनम्रता पूर्वक कह रहा है, यही बात ठीक है। उसकी किताब इतनी ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसने जो भी कहा है पूरी किताब में, वो इस छोटे से सूत्र में आ गया है। उसने पूरी किताब में यह सिद्ध करने की कोशिश की कि दुनिया में 2 तरह के गणित हैं। एक गणित है जो कहता है 2 और 2 4 होते हैं, साधारण गणित है, हम सब जानते हैं। साधारण गणित कहता है कि अगर हम किसी चीज के अंशों को जोड़ें तो वो उसके पूर्ण से ज्यादा कभी नहीं हो सकते। साधारण गणित कहता है अगर हम किसी चीज को तोड़ लें और उसके टुकड़ों को जोड़ें तो टुकड़ों का जोड़ कभी भी पूरे से ज्यादा नहीं हो सकता। ये सीधी बात है।
अगर हम 1 रुपए को तोड़ लें 100 नए पैसे में, तो 100 नए पैसे का जोड़ रुपए से ज्यादा कभी नहीं हो सकता, या कि कभी हो सकता है। अंश का जोड़ कभी भी अंशी से ज्यादा नहीं हो सकता, यह सीधा सा गणित है। लेकिन आस्पेंस्की कहता है एक और गणित है, हायर मैथमेटिक्स, एक और ऊंचा गणित भी है, और वही जीवन का गहरा गणित है। वहां 2 2 4 जरूरी नहीं है कि 4 ही होते हो, कभी वहां 2 और 2 5 भी हो जाते, और कभी वहां 2 और 2 3 भी रह जाते। और वो कहता है कि कभी कभी अंशों का जोड़ पूर्ण से ज्यादा भी हो जाता है। इसे थोड़ा समझना पड़े, और इसे हम ना समझ पाएं तो ईसावास्य के पहले और अंतिम सूत्र को भी नहीं समझ पाएंगे। एक चित्रकार एक चित्र बनाता है। अगर हम हिसाब लगाने बैठे तो रंगों की कितनी कीमत होती है? कुछ ज्यादा नहीं। कैनवस की कितनी कीमत होती है? कुछ ज्यादा नहीं। लेकिन कोई भी श्रेष्ठ कृति, कोई भी श्रेष्ठ चित्र रंग और कैनवस का जोड़ नहीं है, जोड़ से कुछ ज्यादा है, समथिंग मोर। एक कवि एक गीत लिखता है, उसके गीत में जो भी शब्द होते हैं वो सभी शब्द सामान्य होते हैं। उन शब्दों को हम रोज बोलते हैं। शायद ही उस कविता में एक आध ऐसा शब्द मिल जाए जो हम न बोलते हो, न भी बोलते हो तो परिचित तो होते हैं। फिर भी कोई कविता शब्दों का सिर्फ जोड़ नहीं है, शब्दों के जोड़ से कुछ ज्यादा है, समथिंग मोर। एक व्यक्ति सितार बजाता है। सितार को सुनकर हृदय पर जो परिणाम होते हैं वे केवल ध्वनि के आघात नहीं, ध्वनि के आघात से कुछ ज्यादा हम तक पहुंच जाता है। इसे ऐसा समझे, एक व्यक्ति आंख बंद करके आपके हाथ को प्रेम से छूता है, स्पर्श वही होता है। वही व्यक्ति क्रोध से भर के आपके हाथ को छूता है, स्पर्श वही होता है। जहां तक स्पर्श के शारीरिक मूल्यांकन का सवाल है, दोनों स्पर्श में कोई बुनियादी फर्क नहीं होता। फिर भी जब कोई प्रेम से भर के हृदय को छूता है तो उसी छूने में से कुछ निकलता है जो बहुत भिन्न है, और जब कोई क्रोध से छूता है तो कुछ निकलता है जो बिल्कुल और है। और कोई अगर बिल्कुल निष्पक्षता से, तटस्थता से छूता है तो कुछ भी नहीं निकलता है। छूना एक सा है, स्पर्श एक सा है। अगर हम भौतिक शास्त्री से पूछने जाएंगे तो वो कहेगा कि हाथ पर एक आदमी ने हाथ को छुआ, कितना दबाव पड़ा, दबाव नापा जा सकता है। हाथ पर कितना विद्युत का आघात पड़ा, वो भी नापा जा सकता है। एक हाथ से दूसरे हाथ में कितनी ऊष्मा, कितनी गर्मी गई, वो भी नापी जा सकती है। लेकिन वो ऊष्मा, वो हाथ का दबाव किसी भी रास्ते से बता ना सकेगा कि जिस आदमी ने छुआ उसने क्रोध से छुआ था कि प्रेम से छुआ था। फिर भी स्पर्श के भेद हम अनुभव करते हैं। निश्चित ही स्पर्श केवल हाथ की गर्मी, हाथ का दबाव, विद्युत के प्रभाव का जोड़ नहीं, कुछ ज्यादा है। जीवन कुछ श्रेष्ठतर गणित पर निर्भर है। यहां जिन चीजों को हमने जोड़ा था उनसे नई चीज पैदा हो जाती, उनसे श्रेष्ठतर का जन्म हो जाता, उनसे महत्वपूर्ण पैदा हो जाता है, क्षुद्रतम से भी महत्वपूर्ण पैदा हो जाता है। जिंदगी साधारण गणित नहीं है, बहुत श्रेष्ठतर, गहरा, सूक्ष्म गणित है। ऐसा गणित है जहां आंकड़े बेकार हो जाते,
जहां गणित के जोड़ और घटाने के नियम बेकार हो जाते। और जिस आदमी को गणित के पार जिंदगी के रहस्य का पता नहीं है, उस आदमी को जिंदगी का कोई भी पता नहीं। इस महावाक्य में बड़ी अजीब बातें कही गई हैं हायर मैथमेटिक्स की। कहा है कि पूर्ण से पूर्ण निकल आता है, फिर भी पीछे पूर्ण शेष रह जाता है। साधारण गणित के हिसाब से बिल्कुल गलत बात है। अगर हम किसी भी चीज में से कुछ निकाल लेंगे तो उतना ही शेष नहीं रह सकता जितना था, कुछ कम हो जाएगा, हो ही जाना चाहिए, अन्यथा हमारे निकाले हुए का क्या हुआ। अगर मैं एक तिजोरी में से 10 रुपए निकाल लूं, उसमें अरबों रुपए भरे हों, तो भी कम हो गए। 10 पैसे भी निकाल लूं तो भी कम हो गए, उतना ही शेष नहीं रह सकता जितना पहले था। कितनी ही बड़ी तिजोरी हो, कुबेर का खजाना हो कि सोलोमन का, अगर 10 नए पैसे भी हमने उसमें से निकाले तो अब तिजोरी उतनी ही नहीं है जितनी थी, कुछ कम हो गई। और कितना ही बड़ा खजाना हो, अगर हम 10 कौड़ी भी उसमें डाल दें तो अब उतनी ही नहीं रही जितनी थी, कुछ जुड़ गई और ज्यादा हो गई। लेकिन यह सूत्र कहता है कि पूर्ण से पूर्ण निकल आता है, थोड़ा भी नहीं। 10 पैसे नहीं निकालते, पूरी तिजोरी ही बाहर निकाल लेते, पूर्ण से पूर्ण ही बाहर निकाल लेते, फिर भी पीछे पूर्ण ही शेष रह जाता। या तो किसी पागल ने कहा है, जिसे गणित का कोई भी पता नहीं। पहली कक्षा का विद्यार्थी भी जानता है कि हम कुछ निकालेंगे तो पीछे कमी हो जाएगी, और थोड़ा निकालेंगे तो भी कमी हो जाएगी। अगर पूरा निकाल लेंगे तब तो पीछे कुछ भी नहीं बचना चाहिए। पर यह सूत्र कहता है कि कुछ नहीं, पूरा ही बच जाता है। तब निश्चित ही तिजोरी को ही जो समझते हैं वो इसे नहीं समझ पाएंगे। तब किसी और दिशा से समझना पड़ेगा। जब आप किसी को प्रेम देते हैं तो आपके पास प्रेम कम होता है। आप पूरा ही प्रेम दे डालते हैं तब भी आपके पास कुछ कमी हो जाती नहीं। आदमी के पास इस सूत्र को समझने के लिए जो निकटतम शब्द है वो प्रेम है, उससे ही हमें पकड़ना पड़ेगा। सच तो यह है कि प्रेम आप कितना ही दे डालें उतना ही बच रहता है जितना था, उसमें कोई भी कमी नहीं आती। बल्कि कुछ तो कहते हैं कि वो और बढ़ जाता है, जितना आप देते हैं उतना बढ़ जाता है। जितना आप बांटते हैं उतना गहन होता चला जाता है, जितना लुटाते हैं उतना ही पाते हैं कि और उपलब्ध होता चला जा रहा है। जो अपने सारे प्रेम को फेंक दे बाहर, वो अनंत प्रेम का मालिक हो जाता है। पूर्ण से पूर्ण निकल आए और पीछे पूर्ण ही शेष रह जाए, तो इसका अर्थ हुआ कि यह गणित से नहीं समझाया जा सकेगा, प्रेम से समझना पड़ेगा। इसलिए जो आइंस्टीन के पास समझने जाएंगे वो नहीं समझ पाएंगे। मीरा के पास समझने जाएं तो शायद समझ में आ जाए, चैतन्य के पास समझने जाएं तो शायद समझ में आ जाए, क्योंकि ये किसी और ही आयाम, किसी और ही डायमेंशन की बात है, जहां देने से घटता नहीं। आपके पास सिवाय प्रेम के और कोई ऐसा अनुभव नहीं है जिससे समझने की पहली चोट हो सके। पता नहीं प्रेम का अनुभव भी है या नहीं, क्योंकि 100 में से 99 को वो भी नहीं। अगर आपको प्रेम दे देने से कुछ कमी मालूम पड़ती हो तो आप समझ लेना कि आपको प्रेम का कोई अनुभव नहीं। अगर आप प्रेम किसी को देते हो और भीतर लगता हो कि कुछ खाली हुआ, तो आप समझ लेना कि जो आपने दिया है वो कुछ और होगा, प्रेम नहीं हो सकता। वो फिर तिजोरी की ही दुनिया की कोई चीज होगी, वो पैसे लत्ते में तुलने वाली चीज होगी, आंकड़ों में आंकी जा सके, तराजू में तौली जा सके, गजों से नापी जा सके, ऐसी कोई चीज मेजरेबल। क्योंकि ध्यान रहे, जो मेजरेबल है वो घट जाएगा, जो भी नापा जा सकता है उसमें से कुछ भी निकालिएगा तो घट जाएगा। जो इमेजरेबल है, जो नहीं नापा जा सकता, अमाप है, वही केवल कितना ही निकाल लीजिए तो पीछे उतना ही बचेगा जितना था।
अगर आपको ऐसा कभी भी लगा हो कि आपके प्रेम के देने से कुछ प्रेम कम हो जाता है, और आप सबको लगा होगा, करीब करीब सबको, इसलिए तो हम प्रेम पर मालकियत करते हैं। अगर मुझे कोई प्रेम करता है तो मैं चाहता हूं कि वो किसी और को प्रेम ना करे, क्योंकि बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा पोजीशन। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो मुझे प्रेम करता है वो दूसरे की तरफ प्रेम की नजर से भी ना देखे। उसकी प्रेम की नजर किसी को मेरे लिए जहर बन जाती, क्योंकि मैं जानता हूं कि घटा जाता है, कम हुआ जाता है। और अगर घट रहा हो, कम हो रहा हो, तो समझना कि प्रेम का कोई पता ही नहीं। अगर मुझे प्रेम का पता हो तो जिसे मैं प्रेम करता हूं उससे मैं चाहूंगा कि वो जाए और लुटाए सारी दुनिया को, क्योंकि जितना वो लुटाएगा उतना ही गहन उसको प्रकट होगा। जितना गहन उसे प्रकट होगा उतना ही वो मेरे प्रति भी प्रेम से गहन और भरपूर हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम हायर मैथमेटिक्स को नहीं जानते। हम एक लोअर मैथमेटिक्स की, एक बहुत ही साधारण गणित की दुनिया में जीते हैं, जहां देने से सब चीजें कम हो जाती। इसलिए डर स्वाभाविक है। पत्नी डरती है कि पति किसी को प्रेम न दे दे, पति डरता है पत्नी किसी को प्रेम न दे दे। किसी और को तो दूर है बात, घर में बच्चा भी पैदा होता है तो भी पति और पत्नी में कलह शुरू हो जाती। बेटा भी प्रेम बांटता है अगर मां का, तो पति को अड़चन होती। अगर बेटी बाप के प्रेम को बांटती है तो मां को तकलीफ होती, क्योंकि जिस प्रेम को हम जानते हैं वो प्रेम नहीं। उसकी कसौटी यह है कि जो घटने से, बांटने से घटता है, उसे आप भूलकर भी प्रेम मत जानना। और कठिनाई यह है कि प्रेम के अलावा और कोई अनुभव नहीं है जो इमेजरेबल है, और तो सब मेजरेबल है। जो भी हमारे पास है सब नापा जा सकता है। हमारा क्रोध नापा जा सकता है, हमारी घृणा नापी जा सकती है, हमारा सब नापा जा सकता है। सिर्फ एक अनुभव है प्रेम का जो कि अमाप है, वो भी हम सबके पास नहीं है। इसलिए तो हम परमात्मा को समझने में बड़ी कठिनाई अनुभव करते हैं। जो आदमी प्रेम को समझ लेगा वो परमात्मा को समझने की फिक्र ही छोड़ देगा, क्योंकि जिसने समझा प्रेम को उसने समझा परमात्मा को। वे एक ही गणित के हिस्से, वे एक ही डायमेंशन, एक ही आयाम की चीजें। जिसने पहचाना प्रेम को वो कहेगा परमात्मा ना भी मिले तो चलेगा, क्योंकि प्रेम मिल गया तो काफी, बात हो गई। परिचित हो गए हम उस श्रेष्ठतर जगत से जहां ऐसी चीजें होती हैं जो बांटने से घटती नहीं, बढ़ती। कितना ही दे डालो उतनी ही शेष रह जाती हैं जितनी थी। और ध्यान रहे, जिस दिन ऐसा अनुभव होता है कि मेरे पास ऐसा प्रेम है जो मैं दे डालूं तो भी उतना ही बचता है जितना था, उसी दिन दूसरे से प्रेम की मांग छीन हो जाती, क्योंकि कितना ही प्रेम मिल जाए मेरा बढ़ नहीं सकता। ध्यान रहे, जिस चीज को देने से घट नहीं सकता उस चीज को लेने से बढ़ाया नहीं जा सकता। ये एक ही साथ होंगी। जब तक मैं दूसरे से प्रेम मांगता हूं, और हम सब मांगते हैं, बच्चे ही नहीं बूढ़े भी मांगते, हम सब प्रेम मांगे चले जाते हैं। हमारी पूरी जिंदगी प्रेम की भिक्षा है। मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि हमारी सारी तकलीफ एक है, हमारा सारा तनाव, हमारी सारी एंजाइटी, हमारी सारी चिंता एक है, और वो चिंता इतनी है कि प्रेम कैसे मिले। और जब प्रेम नहीं मिलता तो हम सब्स्टिट्यूट खोजते हैं प्रेम के, हम फिर प्रेम के ही परिपूरक खोजते रहते हैं। लेकिन हम जिंदगी भर प्रेम खोज रहे हैं, मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? आशा से कि मिल जाएगा तो बढ़ जाएगा। इसका मतलब फिर ये हुआ कि हमें फिर प्रेम का पता नहीं, क्योंकि जो चीज मिलने से बढ़ जाए वो प्रेम नहीं। कितना ही प्रेम मिल जाए उतना ही रहेगा जितना था। जिस आदमी को प्रेम के इस सूत्र का पता चल जाए उसे दोहरी बातों का पता चल जाता है, उसे दोहरी बातों का पता चल जाता है। एक, कितना ही मैं दूं घटेगा नहीं, कितना ही मुझे मिले बढ़ेगा नहीं। कितना ही पूरा सागर मेरे ऊपर टूट जाए प्रेम का तो भी रत्ती भर बढ़ती नहीं होगी, और पूरा सागर में लुटा दूं तो भी रत्ती भर कमी नहीं होगी। पूर्ण से पूर्ण निकल आता है फिर भी पीछे पूर्ण शेष रह जाता है। परमात्मा से ये पूरा संसार निकल आता है,
छोटा नहीं, अनंत, असीम, छोर नहीं, ओर नहीं, आदि नहीं, अंत नहीं, इतना विराट सब निकल आता है। फिर भी परमात्मा पूर्ण ही रह जाता है पीछे। और कल ये सारा सब कुछ उस परम अस्तित्व में वापस गिर जाएगा, वापस लीन हो जाएगा, तो भी वो पूर्ण ही होगा। नहीं कोई घटल, नहीं कोई बढ़ती होगी,